8.2 प्रश्न संख्या 1 है। मध्य बिंदु प्रमेय हम सीख चुके हैं। प्रश्न देखें। एबीसीडी एक चतुर्भुज है जिसमें पी क्यू आर एस क्रम से ए बी बी सी सी डी और डी ए के मध्य बिंदु हैं। तो पी, ये क्यू, ये आर, ये एस। चित्र जो है आपकी किताब में भी दिया हुआ है। मध्य बिंदु है। एसी उनका विकर्ण है, तो एसी ये विकर्ण मिला दिया। देखें इस तरह से आपकी किताब में दिया हुआ है एसी विकर्ण। अब क्या करना है, हमें एस आर समांतर एसी दिखाना है। तो एस आर समांतर, ये एस आर ये मिला दिया, ये इसको समांतर दिखाना है एसी के, और एस आर को इसका एसी का आधा भी दिखाना है। और इसी प्रकार दिखाना है पी क्यू आर एस एक समांतर चतुर्भुज, और पी क्यू, ये पी क्यू बराबर एस आर, ये भी दिखाना है। और पी क्यू आर एस इनको भी मिला देंगे। ये पी क्यू आर एस एक चतुर्भुज बनेगा, वो समांतर चतुर्भुज दिखाना है। तो देखें, मध्य बिंदु प्रमेय को याद करते हुए किसी त्रिभुज में दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा तीसरे के समांतर और आधी होती है। या दो बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड, मध्य बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड तीसरे के समांतर और आधा होता है। तो यहाँ पे दिया क्या है देख लेते हैं। दिया है ए बी सी डी एक चतुर्भुज है जहां ये कहते हैं पी क्यू आर एस मध्य बिंदु, पी क्यू आर व एस, ए बी बी सी सी डी व डी ए के मध्य बिंदु हैं, ये दिया हुआ है। और ए सी विकर्ण दिया हुआ है। सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है। तो सिद्ध जो करना है वो यहां दिया हुआ है, इसको मैं दोबारा नहीं लिख रहा। ये सिद्ध करना है, इसे सिद्ध करेंगे हम। और अब हल करते हैं, यानी उत्पत्ति यानी कि प्रूफ। तो देखें, जो हमको प्रूफ करना है उसी के अकॉर्डिंग लेंगे। एस आर और एसी कहां पे हैं, एस आर और एसी। हमेशा ज्यामिति के प्रश्नों को हल करते समय ये याद रखना है, ध्यान रखना है कि जिनको सिद्ध करना है वो उनको ढूंढे किस चतुर्भुज में, किस त्रिभुज में वो भुजाएं या वो कोण हैं। तो यहाँ पे एस आर और एसी ये समांतर दिखाने हैं और एस आर को इसका आधा दिखाना है। तो देखें, त्रिभुज ए सी डी में, ये मैंने जानबूझ करके किताब की तरह चित्र नहीं बनाया अभी समझने के लिए। अब देख ले, मैंने यहाँ पे अगर मिलाना चाहे मिला सकते हैं, अभी नहीं मिला रहा मैं। ए सी डी ए यानी त्रिभुज ए सी डी में क्या है, ए डी भुजा का मध्य बिंदु, एस डी ए का मध्य बिंदु है। और आर सी डी का मध्य बिंदु है। तो मध्य बिंदु प्रमेय से देखें आप, ये त्रिभुज ए सी डी में दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड एस आर तीसरी भुजा यानी ए सी के क्या होगा, समांतर और आधा। इसको भूल जाए थोड़ी देर के लिए, ये है ही नहीं। तो देखें, ये त्रिभुज है और मध्य बिंदु पर हम सीख चुके हैं। तो ये त्रिभुज है, ये दो भुजाएं हैं, इनके मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड तीसरी भुजा, ये इसके क्या होगा, समांतर और आधा। तो इसलिए यहां पर क्या हो जाएगा, एस आर समांतर हो जाएगा एसी के, व एस आर हाफ हो जाएगा एसी का। ये समीकरण एक लिख सकते हैं इसको हम। तो जैसे कि देख रहे हैं हम, पहला वाला हमने यहाँ पे दिखा दिया है। यहां पे लिख देंगे मध्य बिंदु प्रमेय से, मध्य बिंदु प्रमेय से। तो मध्य बिंदु प्रमेय से त्रिभुज एसीडी में हमने मध्य बिंदु प्रमेय लगाई और देखा एस आर समांतर है एसी के,
और एस आर ए सी का आधा है। फिर नीचे वाले त्रिभुज में देखें, ऊपर वाले को भूल जाए थोड़ी देर, अभी इसको हटा रहे हैं। इसमें देखें, ये देखें तो यहाँ पे क्या है, त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में ये ए बी पी जो है ए बी का मध्य बिंदु है और Q जो है वो BC का मध्य बिंदु है, Q BC का मध्य बिंदु है। ये सब दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, ये यहां पे लिख भी रखा हमने, प्रश्न में भी दिया हुआ है, तो दिए हुए में हमने लिख दिया पहले ही। तो ये मध्य बिंदु है। तो अब इस त्रिभुज में देखें ABC में AB और BC भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड PQ AC के समांतर होगा और AC का आधा होगा। तो PQ समांतर हो जाएगा AC व PQ बराबर होगा 1/2 AC। इसको लिखेंगे हम समीकरण 2। ये भी मध्य बिंदु प्रमेय से। ये भी मध्य बिंदु प्रमेय से कि किसी त्रिभुज में दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड तीसरी भुजा के समांतर और आधा होता है। ये तो ये हमें नहीं दिखाना कुछ भी। अब हम देखें, इनको मिला देते हैं वापस। अब हम देखें किताब के हिसाब से अनुरूप चित्र बना दिए, ये मध्य बिंदु भी मिला दिए। तो अब ये PQRS एक चतुर्भुज बन गया है। तो चतुर्भुज PQRS में, चतुर्भुज PQRS में, इसमें देखें चतुर्भुज PQRS में समीकरण 1 और समीकरण 2 से देखें। समीकरण SR जो है AC के समांतर है, SR AC के समांतर है और PQS AC के समांतर है, PQ AC के समांतर है, अतः SR PQ के समांतर होगा। देखें जरा कैसे, SR समांतर AC व PQ समांतर AC। पहली भुजा दूसरी के समांतर है और तीसरी भुजा दूसरी के समांतर है, तो पहली और दूसरी की समांतर होगी। तो SR समांतर हो जाएगा PQ के, SR समांतर PQ के। अब देखें SR AC का आधा है, PQ AC का आधा है, SR इस AC का आधा है और PQ AC का आधा है, PQ AC का आधा है। समीकरण 1 और समीकरण 2 से देख रहे हैं हम। तो SR और PQ क्या हो जाएंगे, देखो इनके दोनों के दाएं पक्ष बराबर हैं तो बाएं पक्ष भी बराबर हो जाएंगे। तो इसलिए क्या हो जाएगा, SR बराबर PQ, SR और PQ क्या हो जाएगा बराबर, समीकरण 1 और समीकरण 2 से। तो हम देख रहे हैं चतुर्भुज PQRS में, इस चतुर्भुज PQRS में PQ SR के समांतर है, PQ SR के बराबर है, ये देख रहे हैं। तो अब लिखेंगे, जैसा कि हम जानते हैं, इसको मिटा रहा हूं मैं। हम जानते हैं किसी चतुर्भुज में, तो चतुर्भुज PQRS में एक सम्मुख भुजाओं का एक युग्म, ये वाला युग्म क्या हो रहा है, बराबर है और समांतर है। इसलिए चतुर्भुज PQRS समांतर चतुर्भुज है। क्यों है, क्योंकि इसमें एक युग्म जो है वो समांतर भी है और ये युग्म जो है वो बराबर भी है। तो किसी चतुर्भुज में अगर सम्मुख भुजाओं का एक युग्म जो है वो समांतर हो और बराबर हो तो वो समांतर चतुर्भुज होता है। तो ये चतुर्भुज PQRS समांतर चतुर्भुज हो गया, ये हमने दिखा दिया। और ये हमारा सेकंड पार्ट यहाँ पे हमने सिद्ध कर दिया। सेकंड पार्ट PQ बराबर SR, PQ बराबर SR, ये हमने सेकंड पार्ट दिखा दिया।
थर्ड पार्ट हमारा ये हो गया कि चतुर्भुज PQRS एक समांतर चतुर्भुज है। तो इस तरह से हमने इस प्रश्न को हल किया मध्य बिंदु प्रमेय की सहायता से।